नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हर पल हमारे अंदर और आसपास है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आज हम बात करेंगे जिंदगी के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी ब्लॉक की, सेल की। तो आइए इसके पूरे आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी जिंदा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो ऐसी कौन सी चीज है जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक सब में कॉमन है? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी, एक सेल। बस यही है लाइफ का सबसे छोटा राज और हमारी आज की कहानी का हीरो। तो आखिर ये सेल है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सेल लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान, सब के सब इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। यही उन्हें स्ट्रक्चर देते हैं और यही उनके सारे काम भी करते हैं। अब देखिए, सेल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको समझने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ बुनियादी नियम बनाए। इसे कहते हैं सेल थ्योरी, यानी जिंदगी के 3 नियम। इस थ्योरी के 3 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, सभी जिंदा चीजें सेल्स से बनी हैं, नो एक्सेप्शन। दूसरा, सेल ही लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि नई सेल्स हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं, वो अपने आप से पैदा नहीं होती। और ये नियम श्लाइडन, श्वान और विर्चो जैसे ग्रेट साइंटिस्ट की सालों की मेहनत का नतीजा है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पर सेल्स के 2 बेसिक डिजाइन होते हैं, या कह सकते हैं 2 ब्लूप्रिंट्स होते हैं। एक तरफ हैं सिंपल वाले, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि बैक्टीरिया। ये बहुत ही बेसिक होते हैं, इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। इनका डीएनए बस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक जगह इकट्ठा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और दूसरी तरफ है थोड़े कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हमारे या पौधों के सेल्स। इनके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और भी कई सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी ऑर्गेनल्स, जो अलग अलग काम करती हैं। तो अब इन कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी 2 आम टाइप हैं जिनके बारे में हम सबने सुना है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। चलिए इनको थोड़ा पास से देखते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, प्लांट सेल्स के बाहर एक सख्त दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यही उन्हें एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर जैसा शेप देती है। प्लस इनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, और एक बहुत बड़ी सी वैक्यूल भी। एनिमल सेल्स में ये तीनों चीजें नहीं होती, इसलिए उनका शेप अक्सर गोल या इरेगुलर सा होता है। ओके, अब असली मजा शुरू होता है। चलिए सेल के अंदर एक टूर पर चलते हैं। इसको एक छोटे से हर वक्त काम करते हुए शहर की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर हिस्से का, हर ऑर्गेनेल का एक बहुत ही खास काम है। तो इस शहर का कंट्रोल सेंटर, इसका सिटी हॉल या ब्रेन, वो है न्यूक्लियस। यहीं से सेल के सारे काम कंट्रोल होते हैं। न्यूक्लियस ही सेल का कमांड सेंटर है। हमारा सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए बिल्कुल सेफ रहता है इसके अंदर, क्रोमोसोम्स के रूप में। और ये एक स्पेशल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जो इसे बाकी सेल से अलग और सेफ रखती है। कंट्रोल सेंटर देख लिया, अब चलते हैं शहर की फैक्ट्रीज की तरफ। ये हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर, और राइबोसोम्स। यहां सेल के लिए सारी जरूरी चीजें बनती हैं। अब इस फैक्ट्री के भी 2 डिपार्टमेंट हैं। एक है रफ ईआर, इसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए ये रफ दिखता है और प्रोटीन बनाता है। वहीं दूसरा है स्मूथ ईआर, जो लिपिड्स यानी फैट्स बनाता है। और जहां तक राइबोसोम्स की बात है, उन्हें तो प्रोटीन की फैक्ट्री ही कहा जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में सामान तो बन गया, पर अब उसकी पैकेजिंग और शिपिंग कौन करेगा? ये काम करता है गोल्गी अपैरेटस, जिसे कमीलो गोल्गी ने खोजा था। समझ लीजिए ये सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। सोच के देखिए, ईआर से जो प्रोटीन्स आते हैं ना, वो एक तरह से रॉ मटेरियल जैसे हैं। गोल्गी उन्हें लेता है, उनमें जरूरी बदलाव करता है, उन्हें ठीक से पैक करता है और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेजता है, चाहे वो सेल के अंदर हो या बाहर। हाँ, और ये लाइसोसोम्स बनाने में भी मदद करता है। अब इतना बड़ा शहर है, इतना सारा काम हो रहा है, इस सब के लिए एनर्जी कहां से आती है? बिल्कुल सही, आती है सेल के पावर हाउस से, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उससे हमारे खाने को एनर्जी करेंसी यानी एटीपी में बदलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। जी हाँ, साइंटिस्ट मानते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि करोड़ों साल पहले ये शायद खुद एक आजाद जीव हुआ करते थे। कमाल है ना? अब एक ऐसी ऑर्गेनेल की बात करते हैं जिसका नाम थोड़ा अजीब है, सुसाइडल बैग्स, मतलब आत्मघाती थैलियां। सवाल यह है कि ऐसा नाम क्यों? ये हैं लाइसोसोम्स, सेल की सफाई करने वाली टीम, द क्लीन अप क्रू। इनके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के कचरे और टूटे फूटे हिस्सों को तोड़कर साफ कर देते हैं। लेकिन अगर सेल बुरी तरह से डैमेज हो जाए या उसकी उम्र पूरी हो जाए तो ये फट जाते हैं और अपने एंजाइम्स से पूरी सेल को आत्मनष्ट कर देते हैं। इसी कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं।